मसीह यीशु के ज़िंदा जलाली और मुबारक नाम में आप सबकी सलामती हो। हर रोज़ की तरह खूबसूरत मैसेज जो हमारी बरकत और तब्दीली का बायस है, क्योंकि खुदा का कलाम हर रोज़ खुदा हमें इसीलिए अता करता है ताकि हमारी ज़िंदगियों में जिन चीज़ों की कमियां हैं वो खुदा के कलाम के आईना में दूर की जा सके। आज बड़ा ज़बरदस्त टॉपिक मैं आप सबों के सामने लेकर आई हैं, जो कि हम खिदमत गुजार लोगों के लिए है, क्योंकि हम खुदा के उस गला में खेत करने वाले उसके मज़दूर हैं। दूसरे लफ्ज़ों में हम कह रहे हैं तो हम उसके नौकर हैं। तो आज मैं आपको दो तमसीलों से ये बात आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि कलाम मुक़द्दस में मत्ती 25 बाब में एक तमसील मिलती है, जहाँ पर मालिक जो है वो अपने नौकरों को तोड़े देता है, और एक 24 बाब में हमें तमसील मिलती है जिसमें दयानतदार और बददयानत नौकर का जिक्र किया गया है। मैं आप सबको बताना ये चाहती हूँ कि ये दोनों तमसीलें एक जगह रखकर सीखने की इसलिए ज़रूरत है क्योंकि ये मालिक जो है वो खुदा है और नौकर जो है वो हम उसके जो खिदमत गुजार हैं। अगर हम 29 आयत में देखते हैं तो लिखा है कि चूँकि जिसके पास है उसे दिया जाएगा और उसके पास ज़्यादा हो जाएगा, मगर जिसके पास नहीं है उससे वो भी जो उसके पास से ले लिया जाएगा। आमीन। बहुत सारे लोग अक्सर इस बात पर ध्यान करते हैं तो परेशान होते हैं कि ये कलाम में बात लिखी है, ये कैसी बात है कि जिसके पास पहले से है उसे और ज़्यादा दिया जाएगा, लेकिन जिसके पास नहीं है या थोड़ा है उससे वो भी ले लिया जाएगा। बात यह है कि जब हम बाइबल को पढ़ते हैं तो बहुत सारी चीज़ें क्लियरली हमें समझ में आने लगती हैं। अगर आप ये तमसील पढ़ें तो साफ पता चलता है कि ये ऐसे खादमों के लिए या ऐसे लोगों के लिए कलाम लिखता है जिनके पास खुदावंद की तरफ से दी गई सलाहियत है। मैं आपको ये बात श्योरिटी के साथ कहती हूँ कि यकीनन किसी भी इंसान को खुदा ने कमज़ोर और नाचीज़ नहीं बनाया, कमतर नहीं बनाया। जब हम इंसान होने के नाते खुदा की शक्ल और शबीह पर हैं तो हमारे अंदर खुदा सी सलाहियत और वो तमाम आप ये कह सकते हैं कि वो तमाम खुसूसियत पाई जाती हैं जो खुदा ने हमारे अंदर कन्वर्ट की हैं। वो नज़र इसलिए नहीं आती क्योंकि हम उन्हें ज़ाहिर होने नहीं देते, अपनी बेवकूफ़ियों की वजह से अपनी अक्लमंदी को ढांप देते हैं। हम उन्हें लोगों पर ज़ाहिर नहीं होने देते, जिसकी वजह से लगता है कि शायद ये शख्स अक्लमंद नहीं है। जब एक इंसान खुदा की शक्ल पर है तो उसके अंदर वो तमाम खुसूसियात और सलाहियतें मौजूद हैं जो खुदा ने इंसान के लिए उसके अंदर रखी और खुदा ने अपनी मानिंद उसे ठहरा दिया। कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि मालिक ने अपने नौकरों को कुछ तोड़े तकसीम किए, 1, 3 और 5। जिसके पास 5 थे उसने बढ़ाकर 10 कर दिए, और जिसके पास 3 थे उसने बढ़ाकर 6 कर दिए। क्या था कि जिसके पास 1 था वो उसे बढ़ा ना सका, वो उसे बढ़ाना चाहता नहीं था, वो मेहनत नहीं करना चाहता था, वो सौदागरी नहीं करना चाहता था, क्योंकि काम कोई भी जो है वो मेहनत मांगता है। वो आपका खून पसीना एक होता है तो आप उस चीज़ पर जो है वो गालिब आते हैं या आप उसमें प्रॉस्पर होते हैं। वो इतनी मेहनत करना नहीं चाहता था, उसे था कि ये 1 है तो मैं इस 1 का क्या कर दूं। 5 वाले उसे लगता था कि शायद वो बढ़ा सकते हैं, 3 वाले भी बढ़ा सकते हैं, लेकिन मेरे पास 1 है तो मैं 1 से क्या बढ़ाऊंगा। उसने नाहिली की वजह से, काहली की वजह से उसे दबा दिया। बाज़-औक़ात हम भी समझते हैं कि हमें फ़लाँ जगह पर जो है वो मुकर्रर क्यों नहीं किया जाता। मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि बाज़-औक़ात आप में या हम में वो सलाहियतें नज़र नहीं आती, या वो स्ट्रगल, वो मेहनत उस तरह नज़र नहीं आती जैसे इस काम को बढ़ाने के लिए करने की ज़रूरत है। खुदावंद का कलाम कहता है कि अपने रूहानी पेशवाओं के तालिब रहो, इनके ताबिया रहो। क्यों? क्योंकि ये रात को उठकर तुम्हारी रूहों के लिए दुआएं करते हैं। अब एक शख्स रातों को उठकर दुआ ही नहीं कर रहा या दिन भर उसका खुदा के साथ कोई कांटेक्ट नहीं है, तो वो शख्स क्या उन रूहानी तोड़ों को बढ़ा सकता है? वो उन्हें दबा ही सकता है, अपनी नींद और अपनी काहली में से गर्क कर सकता है। वो उस बरकत को कभी प्रॉस्पर नहीं कर सकता। इसी तरह कलाम हमें सिखाता है कि उस अच्छे और दयानतदार नौकर ने बढ़ाया और खुदा की तरफ से उसके लिए एक टाइटल उसे मिला जो उसे शाबाश। काश आप और मैं इस शाबाश के पीछे मेहनत करें और जो कुछ खुदा ने हमारे अंदर रखा है
कोशिश में रहें कि मैं कहीं ना कहीं इसे खर्च ज़रूर करूं, कहीं ना कहीं मैं इसका लेन देन ज़रूर करूं, ताकि जब मुझे जो खुदा ने दिया है मैं उसे बढ़ा सकूं। अब एक बददियानत और दियानतदार नौकर की भी तमसील ये है कि बाज़-औक़ात वो खिदमत गुज़ार अपने आप को आम लोगों से अलग नहीं समझते। वो कहते हैं हम दुनिया में हैं तो दुनियादारी के काम भी करना हम पर लाजिम है, जब खुदा आएगा तो देखी जाएगी। अभी तो हम अपनी ज़िंदगी को भी इंजॉय करें और अपनी खिदमत को भी साथ साथ करें। एक्सक्यूज़ मी, ऐसे लोग खुदावंद की नज़र में कभी मकबूल नहीं हो सकते। हमारा खुदा वो खुदा है जिसके आने का कोई वक्त नहीं, कभी भी वो आ सकता है, किसी टाइम भी वो आ सकता है। क्या किसी को क्या मालूम कि आप उन शराबी और कबाबी लोगों के साथ बैठकर एंजॉय कर रहे हो तो आपका खुदा आ जाए। फिर आप अपने खुदा को कैसे मुतमिन करेंगे कि खुदावंद मैं तेरा नौकर हूँ, मैं तेरा खादिम हूँ, और खुदा कहेगा पकड़ा तो तू कहीं और से गया है। हमें अपने आप को अलग करके उस खिदमत में सरगर्म होना है, दिन रात मेहनत करनी है और दुनियादारी की तमाम ख्वाहिशें, तमाम चीज़ें छोड़कर खुदावंद के दियानतदार नौकर बनकर खुदावंद की खिदमत में अपनी ज़िंदगियां वक्फ कर दें, क्योंकि खुदावंद हम सबों से यही चाहता है। कमी नहीं है नौकरों की, कमी नहीं खादमों की, लेकिन बहुत कमी है ऐसे दियानतदार खादमों की, ऐसे लोगों की जो दिन रात उसके लिए रूहों को जीतने का बोझ रखते हैं, रातों को उठ उठ कर दुआ करते हैं कि खुदावंद मुझे उन रूहों से मिलवा, उन रूहों को मुझ तक लेकर आ जो तेरे कलाम की तड़प रखती हैं। अगर खिदमत का देखा जाए तो यीशु मसीह के पीछे लोग आते थे, यीशु मसीह लोगों के पीछे नहीं जाता था। आज हमें इसीलिए पीछे जाने की ज़रूरत है क्योंकि हम में वो चीज़ें नज़र नहीं आती जिनको देखकर लोग हमारे पास आएँ और हमसे इस बात की तलब करें कि मैं आपसे सीखने का तालिब हूँ। खुदावंद हमें इस कैटेगरी को समझने और हमें इस म्यार पर लेकर आने की तौफीक दे कि हम खुदा के एक अच्छे और दियानतदार नौकर होते हुए बेशुमार ज़िंदगियों को खुदावंद के लिए जी सकें। गॉड ब्लेस यू।